तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट है इंडोनेशिया का, उस पे तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो है वो तो तारीफें कर कर थक गए हैं, मेरा तो डीएनए इंडियन है। गुज़िश्ता 40 साल से भारत उस नैरेटिव के ऊपर काम कर रहा है। ये एक तरह से बताता है कि भारत की साख, भारत का जो रुतबा है वो देखने को मिला है अंबर जी। कैलेस, करप्ट और इनकॉम्पिटेंट, 3 लफ्ज इनके होते हुए उल्टे भी लटक जाओ, कुछ नहीं होना। भारत इसराइल मिलकर हालात खराब करना चाहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट है इंडोनेशिया का, उस पे तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो है वो तो तारीफें कर कर थक गए हैं, मेरा तो डीएनए इंडियन है, हमारी 50% लैंग्वेज उनकी है, मैं मोदी की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ये इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आखिर चाहता क्या है? मतलब इतना ज्यादा दे रहा है प्रोटोकॉल, और पता नहीं कोई बड़ी लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं, डिफेंस डील्स भी हो रही हैं। रॉयल वेलकम उनको इंडोनेशिया ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है वो उनको दिया है। 35 मतलब अवार्ड उनको मिल चुका है मोदी जी को। ये एक तरह से बताता है कि भारत की साख, भारत का जो रुतबा है वो देखने को मिला है अंबर जी। दिस इज अ वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और आज आप ये देखिए, इंडिया और इंडोनेशिया ने एक तरह से कल्चरल टाइज की बात कर रहे हैं। भारत वहां पर एक हिंदू टेम्पल को जो है उसको भी रिनोवेट कर रहा है। बहुत लोगों को याद नहीं है, 1998 to 2004 के बीच में एक इंडोनेशिया के अंदर वर्ल्ड की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, पर वहां पर 20,000 के नोट के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा थी। मतलब आप सोच लीजिए, ये ऑलरेडी भारत जैसे हिंदू देश में नहीं होता, पर जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है वहां पर गणेश जी की प्रतिमा है। और वहां के जो सेंट्रल बैंक का नाम भी वो कुबेर बैंक बोलते हैं। तो ये आप देखिए कि भले ही वो आज इस्लाम फॉलो करते हैं, पर उन्होंने अपनी सिविलाइजेशनल हेरिटेज है वो जो है इंडोनेशिया ने नहीं छोड़ा है। दिस शोज वॉल्यूम्स ऑफ हाउ इंडोनेशिया इज अ प्रोग्रेसिव कंट्री। और आज ये देखिए कि भारत जो है ब्रह्मोस मिसाइल दूसरी मुस्लिम कंट्री को दे रहा है। पहला जो है ऑलरेडी यूएई को दे रहा है, सेकंड अब इंडोनेशिया को दे रहा है। इससे आप समझ लीजिए भारत का जो आउटरीच है वो बढ़ता जा रहा है। सेकंड आप ये भी देखिए अंबर जी, जिस हिसाब से जो डील्स हुए हैं तो इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात हो रही है। भारत ने जो अपनी महासागर पॉलिसी है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसको एडवांस कर रहे हैं। एक तरह से आप देखिए भारत ब्लू वाटर इकोनॉमी बना रहा है। भारत चाइना का बीआरआई को काउंटर करने के लिए हमने महासागर इनिशिएटिव लगाया है। और इसी से चाइना जो है एक तरह से डर चुका है। चाइना और वॉशिंगटन दोनों ही इसको देखने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के ऊपर आज भारत का कब्जा हो चुका है। और इससे जो है चाइना को बहुत फर्क पड़ेगा। उनके देखिए मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स होते हैं वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से ही होते हैं। चाइना इसके लिए ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बना रहा था, और चाइना बांग्लादेश म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर इसकी के लिए बना रहा है ताकि वो मलाक्का डायलेमा जो है उसको एक तरह से बाईपास कर सके। अम्बा जी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। आप ये भी देखिए कि भारत ने अपना स्किल्स जो देखिए हेल्थ फोर्स में, हेल्थ जो इंडोनेशिया के अंदर जो हेल्थ वर्कफोर्स है उनको भी वो एक तरह से ट्रेन करने वाला है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अर्ली वार्निंग कॉर्पोरेशन के ऊपर बात हो रही है। इंडोनेशिया का एक लियाजन ऑफिसर जो है वो भारत के अंदर तैनात रहेगा। और एक तरह से आप ये देखिए कि इससे आप दोनों कंट्रीज के बीच में जो विश्वास है वो आप देखते जा रहे हैं। भारत का जो अमेज़न है, देसी अमेज़न, जो हमने प्रोग्राम भी किया था ओएनडीसी, उसका भी एक तरह से इंडोनेशिया का जो पेमेंट इंटीग्रेशन है उसके साथ उसका करार हो चुका है। जो बाली है वो तकरीबन 85-87% या 90% हिंदू है। जो बाली आइलैंड है, जो गए होंगे आप, टूरिज्म बहुत खूबसूरत जगह है। अगर नहीं गए तो डेफिनेटली वंस इन अ लाइफ टाइम तो डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत अनयूजुअल है। मतलब इट इज़ नॉट लाइक इंडिया, लेकिन इट 100% तकरीबन 90% हिंदू है। और आप सड़कों पर आपको बीच में या क्रॉस रोड्स पे आपको अर्जुन की चैरियट बड़ी खूबसूरत बनी हुई, ये महाभारत के रामायण के सिंबल्स, मंदिरें बहुत खूबसूरत है। और मैं वहाँ पे काफ़ी ट्रैकिंग भी किया, बेगम और बीवी के साथ था। वी वॉकड अ लॉट। और
इट्स वेरी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। उनकी मंदिरें भी बहुत खूबसूरत है, हमने कई मंदिरें विजिट की। और योग्यकार्ता में रामायण का बहुत लंबा ट्रेडिशन है, तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत ही वेल डन रामायण एज ए प्ले नजर आएगा। तो एंड मोस्ट ऑफ द एक्टर्स 100% मुसलमान होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जैसा हम एक लड़की से बात कर रहे थे, वो कह रही थी कि वो इनडायरेक्टली मेरी स्टूडेंट थी। मैं वहाँ पे जो योग्यकार्ता में सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, तो मैं वहाँ पे 1-2 लेक्चर्स भी दिया था। तो शी वाज टेलिंग मी कि मैं बचपन से सीता का रोल करते आई हूँ, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, एंड देन प्रोफेशनली। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इंडियन, क्या कह सकते हैं आप, प्री इस्लामिक कल्चरल हेरिटेज है वहाँ पर हिंदुओं का, विच दे हैव नॉट अबैंडन। अगर आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान का जो करंट सिचुएशन देखें आप, तो कल्चर भी पूरा पर्शियनाइज हो गया है। रिलीजन इस्लामाइज हो गया और कल्चर पर्शियनाइज हो गया। लेकिन इंडोनेशिया में पर्शियनाइज या अरबाइज नहीं हुआ, उनका कल्चर रिमेन्स द प्रीवियस इंडोनेशियन बहासा कल्चर। रिलीजन इज इस्लाम, वो स्ट्रिक्ट होते हैं वो फ्रॉम एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, बट तो अब उसको ये लेवरेज की तरह यूज करना चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वांट्स टू यूज लेवरेज। और इसका जैसा, अगर आपको याद है 2021 में जो बांग्लादेश गए थे, तो फिर वहां पे भी यही डिमांड किया था कि एक मंदिर है उसको आप रेनोवेट करें। प्राइम मिनिस्टर मोदी की इंडोनेशिया विजिट को दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स ने कवर किया और इसका मेन रीज़न ये था कि इस दौरान बहुत से ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जो अनप्रेसिडेंटेड हैं। फिर वो चाहे इंडोनेशियन एयरफोर्स का एस्कॉर्ट करना हो प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्लेन को, या फिर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डिफेंस डील और अस्त्र मिसाइल की डिफेंस डील हो। और दुनिया इस वक्त भारत को एक बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर उभरता हुआ देख रहा है। कुछ समय पहले तक भारत के जो डिफेंस एक्सपोर्ट थे वो ना के बराबर थे, लेकिन पिछले 10 सालों में इन्होंने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई है, जो आने वाले समय में भारतीय इकोनॉमी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। साथ ही साथ इसको पूरी दुनिया इस नज़र से भी देख रही है कि क्योंकि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया और जिस तरह से 11 एयर बेसिस पाकिस्तान एयरफोर्स के डिस्ट्रॉय किए, उसके बाद से ही ब्रह्मोस मिसाइल की जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। और साथ ही साथ ओवरऑल डिफेंस एक्सपोर्ट जो भारत के हैं वो आने वाले समय में काफ़ी बढ़ जाएंगे, जिससे भारत की इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस समय भारत हर वो कदम उठा रहा है जो नेशनल सिक्योरिटी को फ़ायदा पहुंचाता है बिना किसी के दबाव में आए।